वो जैसे बढ़ाएगा ना, वो अनार बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, और उसका मजा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इतना बड़ा होगा कि 10 जन्नती उसमें बैठेंगे और खाना शुरू कर देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इसी को अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया। सूरह रहमान तो याद होगी ना, मेरे साथ में पढ़ो ना। सूरह रहमान अल्लाह ने फरमाया फीमा फाकिहतु व नखलु व रुम्मान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नत में अनार होंगे, मेवे होंगे, दरख्त होंगे। चलो हम आ जाओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, वेरी वेरी हैप्पी। बोलो वेरी वेरी, कोई टेंशन भाई, कोई टेंशन ही नहीं। जन्नत में का कमाने का कौन सा, न कमाने का, न धमाने का, और कोई और औरत भी नहीं, एक ही औरत और एक ही मर्द। और अल्लाह ने सब का खाओ पियो, खाली एक पौधा है, दाने कितने इसको खाने का नहीं। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। अब एक पौधा है पूरा मोटा सा बना, दाने कितने। वो हजरत हव्वा जो थी ना, वो बार बार हजरत आदम को, आदम अपने शोहर को क्या हुआ, वो क्या खाने का। हजरत आदम का ही नहीं, अल्लाह ने सबको दिया है हमको। शैतान है ना, शैतान, उसने क्या दिमाग में बात डाला, वो खा लो तो जन्नत परमानेंट हो जाएगी, नहीं खाओगे तो टेम्पररी मामला रहेगा। वो तुमको अल्लाह ने मना किया ना, क्यों कभी भी निकाल देंगे टेम्पररी। एक बार वो खा लो, उसके बाद में ये जन्नत परमानेंट तुम्हारी। तो हजरत हव्वा, आज भी औरत ही भड़काती रहती है, वो हजरत हव्वा ने बार बार खा लो ना, कितने दाने, और हजरत आदम नहीं नहीं। एक दिन हजरत हव्वा ने खा लो, पूरी जन्नत परमानेंट हो जाएगी, कितनी बड़ी जन्नत है। और हजरत हव्वा ने कहा तुम खाओ ना खाओ, मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए। हजरत हव्वा गई, कितने दाने थे, 2 खा गई, कितने, और अब बचा कितना, तो हजरत आदम ने खा लिया। मेरे को किसी ने पूछा था मौलाना, इस्लाम में विरासत मिलती है, औरत को सिंगल मिलता है, मर्द को डबल मिलता है। आज अगर कोई बड़ा हमारा घर का मर जावे तो बेटे को कितना मिलेगा, डबल, और लड़की को कितना मिलेगा, सिंगल। तो मेरे को कहा ऐसा कैसा कि लड़की को सिंगल ने लड़के को डबल। मैंने कहा वहाँ लड़की डबल ले गई, वहाँ कितने दाने, हजरत हव्वा ने कितने दाने खाई, 2, और हजरत आदम ने कितना खाया, 1। बस मेरे दोस्तों सच बताना, गलती हुई कि नहीं हुई, अरे बोलो ना, मिस्टेक हो गए कि नहीं हो गए। अल्लाह ने मना किया था ना, बोलो ना, अल्लाह ने मना किया था ना, नहीं खाना। बस अल्लाह नाराज़ हो गए, अल्लाह नाराज़ हो गए। अल्लाह ने कहा अब जन्नत नहीं, अब ज़मीन पे जाना होगा। अब कहाँ जाना होगा, अब ज़मीन पे जाना होगा, अब जन्नत नहीं, अब जन्नत नहीं। अल्लाह ने फरमाया वक़ुल्ना हबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू व लकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब जन्नत। और अल्लाह तबारक व तआला इतने गुस्से में हज़रत आदम को भी ज़मीन पर भेजा। और कहाँ भेजा मालूम है, हज़रत आदम कहाँ है, ज़मीन पर कहाँ है, जहाँ ज़मीन में कुछ नहीं था हज़रत आदम आए। ये श्रीलंका में कोलंबो पहाड़ है, श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है, मैंने देखा है नहीं, कोलंबो पहाड़ है, सुना है कोलंबो पहाड़ है। आज भी वो पहाड़ पर पाँव के निशान आते, वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया और हज़रत हव्वा को वहाँ नहीं उतारा। मियाँ बीवी सेपरेट, साथ में नहीं रहेंगे। अल्लाह ने हज़रत हव्वा को जिद्दा में उतारा। कहाँ उतारा, जो उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए हम जिद्दा जाते हैं ना, ये जिद्दा को जिद्दा इसीलिए कहते कि जिद्दा के माने आते दादी अम्मा। हमारी दादी अम्मा को कहाँ उतारा गया, वहाँ जिद्दा में उतारा गया। और उसके बाद में क्या हुआ मालूम, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा आदम के कपड़े उतार दो। वो जो जन्नत से कपड़े पहन के आए थे ना, कहाँ पर आए थे, ज़मीन पे, श्रीलंका में। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कपड़े उतारो। तो हज़रत आदम नहीं, कपड़े मत उतारो, नहीं, कम से कम जन्नत का कपड़ा तो रहने दो, कपड़ा तो रहने दो। तो फरिश्तों ने कहा जब जन्नत नहीं तो जन्नत का कपड़ा भी। मालूम है हज़रत आदम के कपड़े उतारे गए और हज़रत आदम मारे हया, मारे शर्म के दरख्त के पत्ते, जो दरख्त वहाँ पे थे ना, उनके पत्ते लिए और अपने ऊपर बांधना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों ये मैं नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है। बोलो कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको हवाला दूँ, पारा नंबर, अरे बोलो ना, अब तो बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया
फरमाया फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। फरिश्तों ने कहा कि कपड़े उतारो। हज़रत आदम ने दरख्त के पत्तों को अपने ऊपर लपेटा। ए मेरे प्यारो, अब पूरा बोटा दिए, पूरा वाक़या मैंने इसलिए बयान किया, पॉइंट पे आ जाओ कि हज़रत आदम फिर बहुत रोए, बहुत रोए। अल्लाह मेरे से गलती हो गई, अल्लाह हो गई गलती। वहाँ हवा रोए, कहाँ पे? यहाँ श्रीलंका में कौन रोए? और हज़रत आदम चलते जा रहे, रोते जा रहे, अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह गलती हो गई। मेरे दोस्तों कितनी गलती हुई? अरे बोलो ना, गलती कितनी हुई? और हज़रत आदम कितना रोए? हदीस में लिखा फबका आदम सलासा मिअती सिनीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 300 साल तक रोए। बोलो पूरा मजमा बोलो, कितने साल? गलती कितनी? रोना कितना? हमारी गलतियां कितनी? और रोना कितना? रात को मोबाइल पे गंदा गंदा काम करता है। सच बताता हूँ मौलाना अब्दुल कय्यूम, ये हमारा जवान मोबाइल पे इतना गंदा दिखता है। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमारा जवान इतना गंदा दिखता है कि अगर अचानक उसकी माँ आ जाए, अगर उसका मोबाइल ले लेवे ना, तो माँ भी देखकर कहे काश ये बच्चे को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। अगर बाप देख ले ना, अचानक बाप आवे और देखे ये मेरा जवान बच्चा 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, क्या क्या देखता है, वो बाप भी जोर का तमाचा मार के कहे कि तू मर गया होता किसी एक्सीडेंट में तो अच्छा होता। और रात को देखता है मोबाइल पे 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, तौबा नहीं करता। हज़रत आदम से एक गलती, तौबा कितने साल? यहाँ तौबा क्यों नहीं तौबा करते मालूम? क्योंकि आज का तौबा करो, कल वापस तो देखना है। आज तो 2 एपिसोड पूरे हुए, एपिसोड तो 32 है, कल तो तीसरा एपिसोड देखना है, फिर तौबा का है ना, पहले चौथा एपिसोड तो देखो। और मौलाना अब्दुल कय्यूम में मेरे को एपिसोड कुछ मालूम नहीं था। वो तो मेरे को कैसे मालूम है, एक जवान ने मेरे को कहा मौलाना वो एपिसोड में ना क्या गालियाँ देते, माँ बहन की गालियाँ देते। तो मैं क्या समझा कि इसको कोई गाली देता है। मैं तो काय को तेरे को गाली देता है? मेरे को थोड़ी देता है। वो आपस में एपिसोड में जो चलता है ना, आपस में जो पिक्चर चलता है उसमें एक दूसरे को इतनी खराब खराब माँ बहन की गाली देते। मैं बोला तू क्या करता है? तो मैं सुनता हूँ। कितने बजे? तो कहते रात के वो 2-2:30 बजे। सोचो जिस घर में कुरान होगा, जिस घर में कलमा होगा, जिस घर में नमाज होगी, जिस घर में काबे को याद किया जाता होगा, जिस घर में मोहम्मद का नाम लिया जाता होगा, वो रात को 2-2:30 बजे माँ बहन की गालियाँ चलती है। वो घर में शर्म नहीं आती कि मेरे घर में कुरान रखा हुआ है, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे घर में मेरे अब्बा है, मेरे माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, मेरा बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और मेरे घर के अंदर रात को 2:30 बजे मैं माँ बहन की गालियाँ सुनता हूँ और अच्छा लगता है मेरे को। फिर यही होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको और लोग गालियाँ सुनाते हैं, क्योंकि गाली सुनने की आदत हो गई है ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फिर बोलो हज़रत आदम से कितनी गलती हुई? एक। और रोए कितने साल? आपको मालूम है 300 साल के बाद। अरे मेरे प्यारों, हमारे नबी तो कितने प्यारे, हमारे नबी कितने प्यारे। वहाँ हज़रत आदम को कितना रुलाया अल्लाह, कितना रुलाया? 300 साल तक रुला है। और हमारे नबी क्या कहते हैं? ए मेरा उम्मती गलती हो गई ना। हमारे नबी कहते हैं ए मेरा उम्मती गलती हो गई ना, जा मांग ले, अल्लाह से मांग ले। तेरे आंख से आंसू निकलेगा, अभी तेरे गाल पर भी नहीं पहुंचेगा, उससे पहले अल्लाह तुझे माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी को कितना प्यार आया हमारे ऊपर कि तू इतना रोएगा, इतना यहाँ से आंसू निकला, ये गाल पर आया, जा अल्लाह तेरे को माफ कर देगा। वहाँ हजरत आदम को अल्लाह कितना रुलाए। और 300 साल के बाद भी अल्लाह ने क्या पूछा मालूम? तिलावत तब की आदम। 300 साल के बाद एक सुबह में अल्लाह ने पूछा आदम कितना रोगे? आदम बताओ तुम रोगे, कितना रोगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया मालूम? कितने प्यार से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तू मुझे पूछता है मैं कितना रोऊंगा, अल्लाह तू मुझे पूछता है मैं कितना रोऊंगा, अल्लाह जब तक तू माफ़ नहीं करेगा या जब तक मेरी मौत नहीं आएगी, या तो तू माफ कर दे तो मामला खत्म हो जावे, या तो तू मुझे मौत दे दे तो मामला खत्म हो जावे, वरना जब तक जिंदा रहूंगा मैं रोता रहूंगा, मैं कुछ नहीं याद करूंगा, सिर्फ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह को इतना प्यार आया, बोलो अल्लाह को इतना प्यार आया, अल्लाह ने एक दुआ दी, कहा आदम ये दुआ मैं देता हूं, एक बार मांग ले, तेरी गलती को माफ करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। एक जमाना आएगा तुझे जन्नत में भेज दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और आदम ये दुआ पढ़ ले, तुझे अपना नबी बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह।
वो दुआ जो अल्लाह ने किनको दी, आवाज नहीं आ रही है, किनको दी हजरत? वही दुआ कुरान में आती है, वही दुआ कुरान में आती है। और हमारे नबी अपने उम्मतियों को कहते हैं कि हजरत आदम 300 साल रोए, उसके बाद ये दुआ मिली, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया, अल्लाह ने उनको नबी बना दिया। हमारे नबी कहते हैं मेरा उम्मती तू भी ये दुआ पढ़ ले, तू भी दुआ पढ़ ले, 300 साल रोने की जरूरत नहीं हजरत आदम की तरह। हमारे नबी कहते हैं ये जो दुआ है ना, एक बार तू भी पढ़ ले, रोता रोता पढ़ ले, शर्मिंदगी के साथ पढ़ ले, ये समझ के पढ़ ले कि तू गुनहगार है, पढ़ ले। अल्लाह ताला तेरा भी जन्नत का फैसला करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरी भी इज्जतों का फैसला करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे भी गुनाहों को माफ कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। और वो दुआ कहाँ पर आ गई, बोलो कहाँ पर आ गई? कुरान में। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा वो दुआ? लेकिन कैसे पढ़ने का? ऐसे ही नहीं पढ़ लेने का, पहले सोचो सोचो। बहुत गुनहगार, ना कोई छोटा गुनाह छोड़ा, ना कोई बड़ा गुनाह छोड़ा। जैसे शैतान ने हमको खिलौना बना के रखा है, जो चाहता है वो हमारे पास करवाता है। आज पूरा मोटा, मेरी माँ बहनें बेटियाँ आप सब एक बार अपने दिल को नरम करके ये दुआ पढ़ो, इसी घड़ी अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे जन्नत का फैसला कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी इज्जतों का फैसला करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी दुआ? पूरा मजमा पड़ेगा। कौन सी दुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मेरे दोस्तों, अगर ये दुआ याद ना हो ना, इसका तर्जुमा याद होना चाहिए। इसमें अल्लाह क्या कहते हैं? मेरा बंदा कह दे रब्बना, बोलो रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मैं गुनहगार, बोलो अल्लाह मैं, अल्लाह बहुत बड़ा पापी, अल्लाह बहुत बड़ा मुजरिम। और आगे व इन लम तग़फिर लना, अल्लाह अगर तू माफ़ नहीं करेगा, आज नहीं माफ़ करेगा, व तरहमना, अल्लाह अगर आज तू रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हमसे बढ़ के नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह माफ़ कर दे, बोलो अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। एक बार पढ़ लो, सब लोग पढ़ लो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, बोलो बेशक अल्लाह हम गुनहगार हैं। अल्लाह अगर तूने माफ न किया, तूने रहम न किया, हमसे बढ़कर नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं होगा। ए अल्लाह तू हमें माफ कर दे, बोलो आमीन। अल्लाह तू हमें माफ कर दे, बोलो आमीन। तो ये मुहर्रम, ये जो दुआ मिली, हजरत आदम की तौबा बोलो कबूल हो गई। ये आशूरे का दिन 10वीं मुहर्रम आ रहा है, हमारा भी आ रहा है, आशूरे का दिन आ रहा है ना, ये आएगा इतवार को। बोलो कौन सा? अभी मौलाना अब्दुल कय्यूम बता रहे थे आशूरे का रोजा, तो ये इतवार को वो दिन आएगा। अभी जो संडे आएगा ना, वो हमारा 10वीं मुहर्रम होगा। वही दिन था हजरत आदम की तौबा कबूल हो गई और जन्नत का फैसला हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, एक और दुआ बताओ, अगर आप लोग टेंशन में हो तो बताओ। टेंशन है बीवी का, बच्चों का, कारोबार का, कर्जे का, समाज का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, एकदम रिलैक्स हो के टेंशन है। अरे यार तुम बोलते ही नहीं भाई आप लोग पे यार। ये क्या औरतों को भी जमा किया है? हाँ औरतें, आपकी बीवियां हैं, घर नहीं बोलता, यहाँ भी नहीं बोलता। हाफिज मोहसिन क्या मामला है? तेरा भी मामला गड़बड़ है? ये बीवी का मामला, हाफिज अब्दुल कय्यूम, अब आप तो माशाल्लाह बड़ी उम्र के हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया अभी, लेकिन ये बीवी का मामला बड़ा अजीब है। वो मेरे पास तावीज़ लेने आते हैं। क्या लेने? और लाइन भरपूर जबरदस्त लाइन, और मैं खुद हैरान कब खत्म होगा, कब पूरा होगा। इतने में एक जवान आया, मेरे ख्याल से 25 साल या 30 साल के बीच का होगा, आया मेरे पास आया और ये सामने कुर्सी पे बैठ के धाड़े मार के रोए 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 रोए। मैंने कहा भाई तू रोना बंद करेगा तो तेरा प्रॉब्लम सुनूंगा ना, तू रोता ही रहेगा तो क्या मैं तेरा थोबड़ा देखते रहूंगा? अब वो रोना, अरे भाई तू रोना तो बंद कर, और रोए जा रहा है। फिर मैंने कहा अरे प्रॉब्लम तो बता। रोते रोते बोलता है बीवी भाग गई। तुम लोग क्या बोलते? बैरी बोलते हैं? बैरी नहीं गई, अरे बीवी भाग गई। तो मैंने कहा बीवी भाग गई तो उसको मोबाइल पे फोन कर, मोबाइल तो होगा ना उसके पास। कहा है मेरे को ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने कहा कमबख्त रोता काय को है? उसके माँ बाप को फोन कर, माँ बाप को बोला आओ आके सुलह कराओ, अपनी बेटी को भेजो। और माँ बाप तो मेरे को मारने की धमकी देते। मैंने कहा मैं क्या करूँ? इसीलिए तो कारी सब तुम्हारे पास आया
कुछ ऐसी तावीज़ दे दो ना, कोई तावीज़ दे दो ना। अब सुनना, बराबर सुनना हाफिज अब्दुल कयूम, मैं बराबर सुना उसकी बात को। मैंने देखा रोता बहुत है, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत रोते रोते मैंने कहा क्या हुआ कि वापस मेरे को बता। तो कहता है 3 महीना हो गया आती नहीं। यानी बाकी कितना टाइम हुआ? 3। बोलो ना साथ में, बोलो ना, आपकी थोड़ी भाग्यापा को टेंशन में हो। हाँ, क्या बोलता है? 3 महीना हो गया आती नहीं। मैंने कहा 34 साल हो गए जाती नहीं। मैंने कहा तेरे को 3 महीना वो आती नहीं, मेरी बीवी 34 साल हो गई, वैकेशन में भी माँ के घर पे नहीं जाती है। और अभी मालूम है मेरी बीवी ने गए हफ्ते की बात है, मेरे को आके बोलती है सुबह सुबह में, आज कौन सा दिन है? अब कौन सा दिन है? मैंने कहा बुध का दिन है। वो बुध का दिन था तो मैंने कहा आज बुध का दिन, वेडनेसडे। कहती मैं ये थोड़ी पूछती हूँ, वो तो मेरे को भी मालूम है कि आज बुधवार है। तो मैंने कहा कौन सा? मेरे को बोलती है आज अपना एनिवर्सरी डे है। मेरे को बोलती है एनिवर्सरी डे यानी शादी का दिन है, और तुमको मालूम है 34 साल हो गए। तो मेरे को कहती है आज रात को तो कहीं बाहर खाने जाएंगे, आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी। मैंने कहा मालेगांव बयान है। अभी ये बस उठा, नहाया धोया ने मैं चला। कहाँ चला? वो मालेगांव तो बहुत दूर है। मैंने कहा मालेगांव जा, क्या आज भी तुमने बयान रखा? तुमको नहीं मालूम क्या एनिवर्सरी डे? मैंने कहा 34 साल संभाला, वही शुक्र मान लेना भाई, 34 साल। आप भी जाके घर पे बोलना, बोलोगे? हाँ, मेरी भी बीवी नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे प्यारों, ये मैंने आपको थोड़ा हंसाया, इसलिए हंसाया कि मुहर्रम महीना बहुत प्यारा महीना है। कसम अल्लाह की ये महीने में ज़िंदगी नहीं बदलेगी तो कब बदलेगी हमारी ज़िंदगी? इसलिए आज इरादा कर लो, सबसे पहला हम मांगेंगे। किससे मांगेंगे? अल्लाह। हज़रत आदम ने भी किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। हम भी किससे मांगेंगे? अल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोले, करने धरने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। पूरा मजमा साथ में बोले ना। आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कौन? अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन? रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? मेरे साथ में बोले ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल, मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सब का अल्लाह, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज। आवाज से बोलो, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत। लम यलिद, बोलो लम यलिद व लम यूलद, ना अब्बा बने न बेटे बने, न जने गए। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन? अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। बोलो ना, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत। आपको मालूम है हजरत यूनुस, बोलो कौन? नाम सुना ना? हजरत यूनुस। अल्लाह नबी बनाए, बोलो अल्लाह इनको, और भरपूर जवानी में नबी बने। हजरत यूनुस बिल्कुल जवान, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, खूबसूरत, और अल्लाह ने क्या बनाया? नबी। लेकिन वो जमाने में नबी जो बनते थे ना, एरिया वाइज, इलाका वाइज, मुल्क वाइज। सिर्फ हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए नबी बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। पूरे आलम के लिए नबी बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पूरा एक एरिया दिया गया था, जिस एरिया में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। वो एरिया का नाम है नेनवा। बोलो एरिया का नाम क्या है? नेनवा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस को फरमाया तुम यहाँ के नबी हो, तुम यहाँ के। हज़रत यूनुस नबी बन गए, नेनवा के। बोलो कहाँ के नबी? नेनवा के नबी। और वहाँ की पब्लिक कितनी है? बोलो 1 लाख सवा लाख का मजमा है, उनके नबी है। लेकिन कोई माने ही नहीं, हज़रत यूनुस की बात कोई माने नहीं। और हज़रत यूनुस बार बार अल्लाह को कहे, अल्लाह मुझे करना क्या? अल्लाह मुझे करना क्या? अल्लाह एक ही बात कहे, बस ऐलान करो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हज़रत यूनुस कहे अल्लाह कोई माने ना माने, तुम्हारा एक ही ऐलान होगा, ला इलाहा। एक दिन हज़रत यूनुस को लोगों ने कुछ मारा, कुछ गालियाँ दी। हज़रत यूनुस चुपचाप वहाँ से निकल गए। कहाँ से? नेनवा। बोलो जगह का नाम क्या था? नेनवा। वहाँ से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए और चलते गए। बस सोच लिया कि मेरे को नहीं ये इन लोगों में रहना ही नहीं है, क्योंकि कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता कोई समझता ही नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह माबूद है कोई समझता ही नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह मस्जूद है कोई समझता नहीं। बस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोलो नेनवा से निकल गए, और अल्लाह की परमिशन के
बगैर। बोलो अल्लाह की परमिशन के, आवाज नहीं आ रही, बोलो अल्लाह की परमिशन के बगैर। अच्छा चले 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 एक दरिया किनारे पहुंच गए। बोलो कहाँ पहुंच गए? दरिया किनारे। वहां एक कश्ती थी और कश्ती में लोग बैठ रहे थे, पूरी कश्ती पैक हो रही थी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है ना, वो भी बैठ गए कश्ती में कि चलो जहाँ कश्ती ले जाएगी, ये मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाएगी, ये इलाके से दूसरे इलाके में ले जाएगी, मगर मैं वापस निन्वा नहीं जाऊंगा, मैं वहां से नाराज होकर निकला हूं। ये कहकर हज़रत यूनुस किस में बैठ गए? अरे बोलो ना, किस में बैठ गए? कश्ती में। चलो कश्ती शुरू हो गई। बोलो कश्ती शुरू हुई। जब कश्ती बीच समंदर में पहुंची और तूफान, बोलो और तूफान, कश्ती हिचकोले खाने लगी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, यानी ऐसा लगा अभी डूबी, अभी डूबेगी, अभी डूबेगी, अभी कश्ती गिरेगी, अभी डूब जाएगी, अभी खत्म हो जाए, अभी सब बर्बाद हो जाएंगे। अचानक एक ऐलान हुआ, ये जितने कश्ती में बैठे हैं, ऐलान, ये ऐलान किसकी तरफ से होगा? अल्लाह। क्या ऐलान हुआ? ये कश्ती में जितने बैठे हैं, एक भाग के आया हुआ है, एक इसमें ऐसा है जो अपने मालिक से भाग के आया है, वो बाहर समंदर में कूद पड़े, वो समंदर में कूद पड़े, तूफान खत्म होगा और कश्ती किनारे लग जाएगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में खड़े हो गए कि मेरे को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? लेकिन कश्ती वालों ने जब देखा ना हज़रत यूनुस को, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे खूबसूरत, और इतने खूबसूरत, सबने कहा नहीं नहीं नहीं, आप इतने खूबसूरत थोड़ी दरिया में जाओगे, और आप कोई अपने मालिक से भागे हुए थोड़ी लगते हो, हम में से कोई जाएगा। तो आवाज फिर आई, नहीं, जो अपने मालिक से भागा हुआ है उसी को अंदर आना पड़ेगा, वरना अभी ये तूफान आएगा, पूरी कश्ती डूब जाएगी, सब मर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब तबाह हो जाएंगे। अब हज़रत यूनुस ने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा। हज़रत यूनुस कहाँ गए? बोलो दरिया। जैसे दरिया में गए ना, एक मछली तैयार, बोले एक मछली ऐसा मुंह खोले तैयार। जैसे हज़रत यूनुस दरिया में गए, मछली ने अपने पेट में ले लिया। बोलो मछली ने कहाँ ले लिया? अब हज़रत यूनुस मछली के पेट में। बोला हज़रत यूनुस कितने? मछली के पेट में। आप सच बताना कितना अंधेरा होगा। एक तो समंदर के नीचे मछली चली गई, तो समंदर की गहराई का बोलो अंधेरा, फिर रात हुए तो रात का अंधेरा, और मछली के पेट का अंधेरा। यानी अल्लाह कहते तीन तीन अंधेरों में मेरे नबी हजरत यूनुस मेरी परमिशन के बगैर चले गए थे ना, तीन तीन अंधेरों में रखा। रात का भी अंधेरा था, मछली के पेट का भी अंधेरा था, समंदर की गहराई का भी अंधेरा था। ऐ मेरे प्यारो, हजरत यूनुस 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में रहे। कितने दिन मछली अपने पेट में रहे वो समझ में आता है? बोलते आदमी मछली अपने पेट में रहे वो समझ में, अरे ना हम किसके पेट में जावे? और हज़रत यूनुस 40 दिन और 40 रात, मालूम है 40 दिन 40 रात, एक तो समंदर की गहराई का बोलो अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा, और एक रात का उस अंधेरे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत रोए मछली के पेट में। आप सोचो मछली के पेट में कपड़े का क्या हाल हुआ होगा, हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा, बदन का क्या हाल हुआ होगा। हज़रत यूनुस ने रोते रोते कहा, अल्लाह तू ही मेरा माबूद है, अल्लाह गलती हो गई, तेरी परमिशन के बगैर गया, लेकिन अल्लाह मछली के पेट में एक तो रात का अंधेरा होता है, अल्लाह मछली के पेट का अंधेरा होता है, ए अल्लाह समंदर का अंधेरा होता है, अल्लाह तू ही माबूद है, अल्लाह मैं गलती करने वाला, मैं गुनाह करने वाला, मैं तेरी परमिशन के बगैर भागने वाला, लेकिन अल्लाह तू तो बहुत पाक है, अल्लाह तू तो बहुत पाक है। हज़रत यूनुस ने जो पढ़ा ना, सुनो ना, जो पढ़ा ना, अल्लाह को इतना प्यार आया, मछली को ऑर्डर दिया, जाओ समंदर के किनारे जाओ। मछली समंदर के किनारे आकर मुंह खोला, हज़रत यूनुस बाहर आए। अब बाहर आए तो भूख भी लगी, प्यास भी लगी, कपड़े भी गए, पूरा ढांचा बदला गया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जन्नत के पानी से नहला दो, मैं मेरे यूनुस से राजी हो गया। बोलो मैं मेरे यूनुस से। तो मछली के पेट में उन्होंने जो दुआ मांगी, वो दुआ आज भी कुरान में है, वो भी कुरान में पारा नंबर 17। बोलो पारा नंबर। और हमारे नबी के सामने जब ये दुआ आई ना, हमारे नबी साहब ने फरमाया, ओहो ये दुआ तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, और मछली के पेट में पढ़ी थी, रात के अंधेरे में पढ़ी थी, समंदर की गहराई में पढ़ी थी। 40 दिन 40 रात तक वो समंदर में थे, और बदन में गोश्त बाकी नहीं रहा, कपड़े बाकी नहीं रहे। हमारे नबी ने फरमाया वो दुआ हज़रत यूनुस ने पढ़ी, अल्लाह ने उनको वापस बाहर निकाला, जन्नत का फैसला किया। अगर मेरा उम्मती पढ़ेगा, अल्लाह उसकी सारी मुसीबतें दूर कर देगा, जान के लाइन की, माल के लाइन की, आबरू के लाइन की, जो भी तकलीफ होगी, माल दौलत जान आबरू, हमारे नबी ने कहा अल्लाह की कसम, दिल से पढ़ेगा अल्लाह उसकी सारी तकलीफें दूर कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। और आपको मालूम है हज़रत यूनुस जब मछली के पेट से निकले और अल्लाह ने जन्नत के पानी से बोलो नहलाया, वो आशूरे का दिन था।
10वीं मुहर्रम जो आने वाला है ना, 10वीं मुहर्रम, उसी दिन हज़रत यूनुस मछली के पेट से निकले, वही दिन हमारे पास आ रहा है। हम भी मोबाइल के पेट से बाहर निकल जा रहे हैं, गलत फॉर्मेट से बाहर निकल जा रहे हैं। हम लोग मोबाइल पे ज़िना करते ना, चोरी करते ना, मोबाइल पे नंगागिरी करते ना, कितने लोग वो पाउडर खाते ना, MD पाउडर खाते ना, कितने लोग कुछ सूंघते हैं ना, कितने लोग कफ सिरप पीते ना, कितने लोग जुआ खेलते ना, कितने हमारे जवान जवान लड़के ज़िना करते ना, चोरी करते ना, ब्लैकमेल करते ना। ये सब चीज़ों से 10वीं मुहर्रम आ रही है। एक दुआ पढ़ के बाहर निकल जाओ। अल्लाह कहते तेरे जान माल में बरकत दूंगा और सारी मुसीबतें तेरी दूर कर दूंगा। वो कौन सी दुआ, कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में? पढ़ेंगे क्योंकि ये दुआ भी मुहर्रम वाली है। बोलो कौन सी दुआ है? मुहर्रम है। कौन सी दुआ? 17वां पारा। वज़न्नूनी ज़ग़ब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अन, पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहु वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुनजिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो मेरे नबी मछली वाले, अल्लाह ने यूनुस नहीं कहा मछली वाले, क्योंकि वो किसके पेट में थे? क्या कहा? गुस्से में चले गए थे। इस ज़हाबा मुगादिबा, गुस्से में चले गए थे। अल्लाह कहते हैं लेकिन अंधेरे में बहुत रो के मांगा था। एक तो रात का अंधेरा था, एक मछली के पेट का अंधेरा था, एक समंदर की गहराई का अंधेरा था। क्या दुआ मांगी थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा ये कोई माबूद नहीं, पूरा मजमा बोलेगा हम सबका पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। सुब्हानक, अल्लाह तू पाकों का पाक है, तेरे से बढ़कर कोई पाक नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मुझसे बढ़ के कोई नापाक नहीं, तुझसे बढ़ के कोई पाक नहीं। अल्लाह फरमाते इतना कह दिया फस्तजबना लहु, हमने हजरत यूनुस के लिए जन्नत का फैसला कर दिया। वनज्जयनाहु मिनल गम, सारी तकलीफें दूर कर दी। वकज़ालिक नुनजिल मुमिनीन, अल्लाह कहते यूनुस सिर्फ मेरा बंदा नहीं, क़यामत तक आने वाला मेरा बंदा, मेरी बंदी ये दुआ मांगे, अल्लाह फरमाते मेरी कसम सारी तकलीफों को दूर कर दूंगा। कौन सी दुआ मांगने का? बोलो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये भी कहाँ पर हुआ? बोलो कहाँ पर हुआ? 10वीं मुहर्रम। अब 10वीं मुहर्रम के मेरे को ना हाफिज अब्दुल कय्यूम 30 वाक़ये याद है। कितने? 30। कितने सुना है मैंने आपको? बच्चे कितने? 28। 18 काय को बोलता था? 28 बचे ने। सुनाओ, अभी सुना दो। ये पानी मेरे को पिला दिया। ये डॉक्टर ने कहा था 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलना, 1 घंटा हो गया, बेचारे ने पानी दे दिया कि टाइम ओवर, ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया। देखो मैं टाइम के ऊपर जा रहा हूँ, अगर आप लोग अमल करने वाले होवे तो 12 बज रहे। अब तक मैंने आपको 3 दुआएं बताई। एक तो मुहर्रम की दुआ बताई, एक हज़रत आदम वाली मुहर्रम की दुआ बताई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। एक हज़रत यूनुस वाली मुहर्रम की दुआ बताई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आप बोलो तो आप लोग शॉर्ट में बताओ आपको, आप बोलोगे सुभान अल्लाह बोलोगे ना? सुभान अल्लाह भी मत बोलो, खाली मुहर्रम बोलना। ये महीने का नाम क्या है? साथ में बोलो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? पूरा मजमा बोले कौन सा महीना? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फिर जन्नत का फैसला हो गया, बोलो कौन सा महीना? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबी बना दिया, बोलो कौन सा महीना? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई, बोलो कौन सा महीना? हज़रत इब्राहिम को आग से निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? हज़रत यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अभी आपने सुना मछली के पेट से निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर अब्बा के पैदा हो गए, बोलो कौन सा महीना? हज़रत ईसा को बगैर
मौत के आसमानों पर उठा लिया गया। बोलो कौन सा महीना? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात मिल गई, बनु इसराइल को नजात मिल गई। बोलो कौन सा महीना? और फिरौन जैसा पापी डूब के मर गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बोलो कौन सा महीना? 2-2 रोजे रखने का हुक्म आ गया, 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं। बोलो कौन सा महीना? साथ में बोलो ना कौन सा महीना? मुहर्रम। सबसे पहले आसमान से बारिश का कतरा आया। बोलो कौन सा महीना? सबसे पहले आसमान पर सितारे जगमगाने लगे। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। अरे मेरे प्यारो नबी के नवासे हजरत हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए। बोलो कौन सा महीना? मेरे प्यारो पहली बात पक्की कर लो, करने धरने वाला कौन? हजरत आदम ने किससे मांगा? हजरत यूनुस ने किससे मांगा? हजरत नूह ने किससे मांगा? सारे नबियों ने किससे मांगा? सारे वलियों ने किससे मांगा? सारे ताबीन ने किससे मांगा? इसलिए हम भी किससे मांगे? एक बात पक्की कर लो। दूसरी बात ये भी अपने गांठ बांध के जाओ, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी नहीं। सही बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? मैंने आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ठंडा ठंडा बोल रहे हो। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? कौन मेरा साथ देगा? मैं आधा घंटा आपका लूँगा, चलेगा ना आधा घंटा? अरे हाँ बोलो ना, चलेगा ना? नहीं आपको घर पे जाना है तो बंद कर दूँ कि मेरा खाना हो गया? और रमीश भाई ने मेरे को खाना खिलाया। भाई कहाँ से? बेटा है यार। हाँ? और रमीश बेटे ने खाना खिलाया। उसके अम्मी अब्बा हज को गए, वो भी बहुत खुश हुए कि कारी अहमद अली आज हमारे घर पे खाना खा रहे। लेकिन मेरे को मालूम है अब बोटाद में कोई नहीं खिलाएगा। हाँ मौलाना, रात को बयान करके जाओ तो अपनी बीवी नहीं खिलाती तो कौन क्या खिलाएगा? आप भी बयान करते हो? मैं भी बयान करके घर पे जाता हूँ ना, तो कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। तुम बहुत गौर से सुनते हो, तुम भी मेरे जैसा दुखी दुखी मालूम होता है मेरे जैसा। तुम भी कहाँ के हो? बोटाद के ही हो? हाँ ना, दुखी। बोटाद वाला हर दुखी दिखता है मेरे को तो यहाँ में। और बोटाद से ज़्यादा भावनगर वाला। वो मेरे साथ भावनगर वाले आए, वो एक साजिद नगर सेठ आए, एक शफीक आया, एक आरिफ आया है। उसमें हमारा एक शफीक कहाँ बैठा है भाई? इधर इधर कहीं बैठा था। हाथ ऊपर कर देना एक बार, हाथ ऊपर कर देना। देखो उसका हाथ ऊपर हुआ। मैंने देखा, पूरा सर्वे किया, बोटाद भावनगर का सबसे ज्यादा बीवी से डरने वाला। आप लोग तो नहीं डरते ना? हाँ या ना? मत करो ना, जो है वो सही बोल दो ना। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आपका दिल खुश हो जाएगा ऐसा वाक्या सुना रहा हूं। सुनेंगे? बोलो सुनेंगे सब इंशाल्लाह। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा साथ में बोले। हाँ साथ में, जो मैं बोलूं पूरा मजमा बोले। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ। हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे। बोलो हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा। आप लोग में से कोई कर सकता है ऐसा? चांद के 2 टुकड़े? मैंने एक मरतबा होशियारी किया। मेरे घर के टेरेस पे बैठा, मेरी बीवी बाजू में बैठी। सुनना बराबर, मेरी बीवी बाजू में बैठी और चांद दिखा। हाफिज अब्दुल कयूम, मेरी जवानी, मेरी उम्र उस वक्त 22-23 साल की होगी, बिल्कुल एकदम जवान। हाँ, तो मैंने यूँ चांद को देखा, यूँ किया, कुछ हुआ। मैंने सोचा शायद एक उंगली नहीं समझ में आती, तो मैंने 4 उंगली से यूँ यूँ किया। बोलो कुछ हुआ? तो फिर मैंने दोनों हाथ से यूँ किया, कुछ हुआ? उसको तो कुछ नहीं हुआ। कौन? मेरी बीवी बाजू में। बोली क्या कर रहे हो? वो तो अच्छा हुआ मैं ऊपर इशारा कर रहा था, आमने सामने कोई नहीं था, मैंने बीवी को तो शक बहुत होता है। मैं तो ऊपर ही, मैंने कहा वो मैंने मेरी बीवी को कहा वो चांद के टुकड़े नहीं होते, वो तो गुस्से में फटाफट गए। और उसको गुस्सा आना सही था, क्योंकि वो सोचती जब चांद बाजू में बैठा तो ऊपर का को मगजमारी करता है। जब चांद बाजू में बैठा तो ऊपर का को, वो गुस्से में गई, चली गई, गुस्से में चली गई वो। फिर मैं घर में गया, क्या हुआ होगा जो आपके भी घर में होता है। ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि हमारे जवानों को बॉलीवुड वाले बहुत पसंद है, एक क्रिकेटर बहुत पसंद है, हॉलीवुड वाले बहुत पसंद है। इसलिए अभी तो देखो बोटाद में सबने टोपी पहनी है। हाँ बोलो ना, टोपी नहीं मिला तो रुमाल बांधा है ना बेटा, बांधा ना। हाँ, मतलब सबने अपना सर ढका है। बोलो ढका है कि नहीं ढका है? टोपी पहनी नहीं है, मेरे को टोपी पहनाई है। बाकी इनकी टोपी अभी उतारो। अभी मैंने देखा जब मैं बोटाद में एंटर हो रहा था तो कुछ जवान बैठे थे, इनकी टोपी उतारो, ऐसे एक एक कार्टून दिखते हैं।
क्योंकि जब इनकी टोपी उतारो ना तो ये एरिया में बाल ही नहीं है। हाँ, ये एरिया का, ये इलाके का यतीम है बेचारा। अच्छा, ये एरिया में देखो तो यहाँ भी बाल नहीं है, ये इलाके का गरीब है। अच्छा, पीछे देखो ना तो यहाँ से भी बाल उड़ गए, ऐसा लगता है वो ज़कात का डब्बा रखा है। और ऊपर ऐसे ऐसे जो खड़े खड़े बाल, और बार बार क्या करते हैं, यूँ करके यूँ घुमाता रहता है। मेरे प्यारो, क्या हुआ क्या, ये ऐसे बाल, ये किसका तरीका है? कितने लोगों को आपने देखा होगा टी शर्ट पहनता है, एकदम टाइट टी शर्ट, पीछे नंबर वंबर लगा है। वो क्रिकेटर ने जो टी शर्ट कलर का पहना ना, वही कलर का ये भी पहनता है। उसका जो नंबर लगा है ना, वही नंबर इसका भी पीछे लगा है। हाँ, और ऐसा रास्ते में चलता है कि सब लोग समझते होंगे बहुत खूबसूरत दिखता है। हालांकि कोई खूबसूरत बोलता नहीं होगा, सब कहते होंगे इससे बड़ा ढोंगी कोई हमको नजर नहीं आया। मेरे प्यारो, एक बात मैं बताऊं, हमको बॉलीवुड वाला पसंद आया, हॉलीवुड पसंद आया, क्रिकेटर पसंद आया, उसके बाल पसंद आए, उसका टी शर्ट पसंद आया, उसका खेलना पसंद आया, लेकिन इतना तो बोटाद वाले अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कहो कि वो बॉलीवुड वाला, हॉलीवुड वाला, वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अल्लाह की कसम अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो हमारे नबी कहाँ पर कमाल बताते हैं? साथ में बोलो, साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी। जैसे अभी देखो, अभी 12 बजे ना, 12 बजे बाहर जाओ तो एकदम अंधेरा अंधेरा लगता है। हमारे नबी वो नबी, वो नबी, रात का सन्नाटा, बोलो रात का सन्नाटा। हमारे नबी ने अपनी उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। हमारे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए। अल्लाह की कसम, डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। ला सकते हम लोग सूरज को, ला सकते हैं। अरे आपको बताऊं, आपकी अक्ल हैरान होगी। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? बारिश का सीजन चल रहा है ना। हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज नहीं आ रही, दरूद बुलंद आवाज से पढ़ो। हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हमारे नबी जुमा का खुतबा दे रहे, क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा ना, जुमा का खुतबा देखा होगा ना, यहाँ होता है नहीं होता बोटाद की मस्जिद में। हमारे नबी जुमा का खुतबा दे रहे और एक शख्स आए, इतना लंगोट पहने हुए, यहाँ से शुरू होता, यहाँ खत्म होता। एक अंदर आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल खुतबा नहीं, नहीं, रोक दो, खुतबा रोक दो। आज अगर इमाम सब जुमा का खुतबा देते हुए, हाफिज मोहसिन खुतबा देते हुए, और कोई रोके तो धमाल होए कि नहीं होए मस्जिद में? और ज्यादा धमाल कौन करे मालूम? जो 15 दिन से फजर नहीं पढ़ा होगा, वो ज्यादा धमाल करेगा। ऐसा कैसा इमाम साहब को रोक दिया, ऐसा थोड़ी रोके जाता। अरे हमारे नबी खुतबा दे रहे और एक साहबी अंदर आए और मेरे नबी रुक जाओ। हमारे नबी रुक गए। क्या हुआ, क्या हुआ? खुतबा काय को रोकते हो? वो जो बेचारे साहबी थे ना, इतना कपड़ा पहने थे, कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे को सब लोगों ने मिलके भेजा है, बहुत दूर से आया हूँ, नाम लिए, ये गांव वो गांव, ये गांव वो गांव, सब लोगों ने मिलके मेरे को भेजा है। हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। अरे बोलो हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, बारिश वारिश कुछ भी नहीं है, हमारे जानवर मर गए, बच्चे मर गए, और करीब है कि अगर 24 घंटा पानी नहीं आया हमारी बीवियां मर जाएगी, हम लोग सब मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा ये बात है। हमारे नबी की शान तो देखो, चिलचिलाती गर्मी, सब लोग पसीने में शराबोर, और वो कह रहे कि पानी नहीं। हमारे नबी ने वही खुतबा देते देते यूं हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलो ना सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैज़म मुग़ीसा हनीअम मरिया, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी बरसा दे, अल्लाह प्यास बुझाने वाला पानी बरसा दे, अल्लाह नफा देने वाला पानी बरसा दे। वो सारे सहाबा फरमाते, अल्लाह की कसम हमारे नबी हाथ उठाए, हाथ रखे, उससे पहले, हाथ रखने से पहले बादल जमा हुए, कड़ाका हुआ और बारिश बरसना शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा। कौन सा दिन था? अरे खुतबा हो रहा था तो कौन सा दिन था? कहते पानी रुकने का नाम नहीं ले। शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, फिर जुमा। अब तो चूंकि पूरा हफ्ता पानी हुआ था, इतने सहाबा लोग खजूर के छप्पर लगाए, क्योंकि जुमा की नमाज पढ़नी है, सबको भीगने का कैसा, तो बड़े बड़े खजूर के छप्पर लगाए। हमारे नबी के ऊपर साइबान लगाया, छतरी जैसा एक कपड़ा लगाया। हमारे नबी खुतबा देने के लिए आए, ओ पानी धूमधाम बरस रहा है, 7 दिन 7 रात पानी बरस रहा है, बरस रहा है। हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबे के बीच में पहुंचे होंगे, वही आए वापस। कौन आए? वही लंगोट पहनने वाले वो साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो आए और आकर कहते, प्यारे नबी खुतबा रोक दो।
तो हमारे नबी ने यूँ देखा, कहा तुम तो गए हफ्ते भी आए थे, वो दिन भी तुमने खुतबा रुकाया। कहा अल्लाह के रसूल करूँ क्या करूँ, मैं तो निकला था, मेरे यहाँ से बहुत जल्दी निकला था, मगर रास्ते में पानी भरा हुआ है, कहीं पे सवारी मिली, कहीं सवारी नहीं मिली, कहीं तैरता तैरता आया, कहीं डूबता डूबता आया, किसी तरीके से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन मेरे नबी अब खुतबा रोक दो। हमारे नबी खुतबा रोक के और मुस्कुराए। बोलो हमारे नबी। और हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना, अचानक मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल बंद करवा दो। क्या बंद करवा? क्यों? अल्लाह के रसूल नहर तो नहर, तालाब तो तालाब, खड्डे तो खड्डे, हमारे घर में इतना पानी आ गया, अगर और 24 घंटे पानी आया हम सब बह जाएंगे, पानी में बह जाएंगे। वो गए हफ्ते में गर्मी से बह जाते, ये हफ्ते में पानी से बह जाएंगे। और हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर दोनों हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अला कामी वला जामी वला जिबाल वला उदिया वला मनाबिति शजर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह पानी रोक दे, अल्लाह पानी रोक दे, ये पानी दरियाओं में जाने दे, घाटियों में जाने दे, जंगलों में जाने दे, समंदरों में जाने दे, अल्लाह यहाँ पानी रोक दे। वो सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम नबी हाथ रखे, बोलो उससे पहले पानी रुक तो गया। अरे बोलो पानी रुक तो गया, लेकिन साहबा के तो जुमा पढ़ के बाहर निकले तो हमारे यहाँ बोटात में बाहर निकले तो कीचड़ है। बोलो कीचड़ है कि नहीं है? क्योंकि पानी सुबह में बरसा होगा, दोपहर। साहबा कहते हम बाहर निकले तो ऐसा लगता है कि पानी आया ही नहीं था, ऐसा खुश्क रास्ता, ऐसी जमीन जैसा पानी आया ही। अब सुनना, बराबर सुनना, हमारे नबी की क्या शान है, अल्लाह की कसम क्या शान है हमारे नबी की। हमारे नबी जब जुमा पढ़ा के निकले, बोलो जुमा पढ़ा के, होता है ना कोई बड़ा आए तो सब लोग मुलाकात करते कि नहीं करते? अरे हाँ बोलो ना। हमारे नबी से बढ़कर कोई, अब सब मुलाकात कर रहे, कोई मुसाफा कर रहा, कोई मुआनका कर रहा, कोई आपके हाथ चूम रहा, सब जगह से मुलाकात हो रही। करते करते हमारे नबी बाहर निकले तो वो मिल गए। कौन मिल गए? वही सहाबी जो इतना, वो मिल गए और आए, दौड़ते दौड़ते आए और आकर कहने लगे, मुलाकात की और कहा अल्लाह के रसूल कमाल हो गया, अंता तहकुम अला समा। कहा अल्लाह के रसूल आप तो आसमान पे हुकूमत करते हो, हमको तो मालूम नहीं था कि आप आसमान पे हुकूमत करते हो। तो हमारे नबी ने फरमाया ये हुकूमत अला समा। हमारे नबी ने कहा कौन सी हुकूमत किया मैंने आसमान पर? कहा किया तो सही, गए हफ्ते का आ तो ये हफ्ते का जा तो चला आसमान पर। हमारे नबी, कोई और होते नहीं तो कहते हाँ हाँ मेरी हुकूमत। हमारे नबी ने फरमाया तूने मेरी हुकूमत बहुत छोटी कर दिया, तूने मेरी हुकूमत, बोलो बहुत, कि मैं आसमान पे हुकूमत करता हूँ। गए हफ्ते का आ तो आ गया, ये हफ्ते का जा तो चला गया। बोटाद वालों, हमारे नबी ने फरमाया तूने हुकूमत छोटी कर दिया। मेरा मामला ऐसा है कि मैं मुस्तफा जो भी जबान से कहता हूँ अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। सिर्फ आसमान का मामला, जमीन का मामला, जंगल का मामला, दरिया का मामला, इंसान का मामला, जिन्नात का मामला, चरिंदे का मामला, दरिंदे का मामला, परिंदे का मामला, मैं मुस्तफा अपनी जबान से कहता हूं, जबान मेरी होती है, फैसला अल्लाह का होता है। ये बात हमारे नबी ने कही, आसमान से जिब्राइल आए। क्या हुआ जिब्राइल तुम क्यों आ गए? कहा जो आपने कहा अल्लाह ने फैसला कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ो, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा हवा मा ग़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यनतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरा नबी बोलता जा, कहता जा, समझाता जा, तू कहता जाएगा, जमीन पर हम फैसला करते जाएंगे। मेरे दोस्तों इतने बड़े नबी हमको मिले जो बोलते हैं, आसमान पर क्या होता है? फैसला होता है। वो नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन तैयार है मोहब्बत करने के लिए? बॉलीवुड हॉलीवुड को काय का मोहब्बत करता है? करो मोहब्बत करो तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आवाज में बोल दो मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुहर्रम में, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, मुहर्रम महीना, नया साल, हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफ़ा का दामन। हाथ नीचे रखो। बहुत सौ के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नहीं, आप बुरा नहीं मानना, खाली मेरे को इतना बोल दो, मैं कहा को दाढ़ी रखो। अभी मेरे को हाफिज अब्दुल कय्यूम भी खाते खाते बोले कि मौलाना अब तो बुढ़ा दिखता है।
तो मैं तो समझता था कि आई एम यंग, मैं जवान हूँ। मैंने कहा मौलाना, अब मेरी बीवी भी बोलती है, अब मैं बूढ़ा हो गया भाई, हो गया हाँ, बाल सफेद हो गए तो आदमी बूढ़ा बोलो हो गया। लेकिन यहाँ बोटाद में बहुत सारे लोगों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। यहाँ का पानी में कुछ प्रॉब्लम है कि पानी रखता नहीं हूँ, गिर जाता है।